श्री गुरवे नमः। भगवत चरणारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव। परिप्रश्न के अगले एपिसोड में हम एक नया विषय को डिस्कस करने वाले हैं। कुवैत से एक भक्त ने, समीर एम वैद्य नामक एक भक्त ने एक प्रश्न भेजा है मेरे को। मोक्ष क्या है और मोक्ष पाने के लिए सुगम मार्ग क्या है। तो हम लोग ये मोक्ष क्या है समझने की कोशिश करेंगे पहले, फिर बाद में मोक्ष पाने के लिए ईजीएस्ट सुगम मार्ग क्या है जानेंगे। मोक्ष जो पद है ये हमको शास्त्र में मिलता है। तो मोक्ष की कामना क्यों करना चाहिए? किसी भी जीव मोक्ष क्यों चाहेगा? तो इसके लिए थोड़ा हम लोग बेसिक समझेंगे। मेरे क्लासेस में मैंने बताया था कि हम लोग आत्मा हैं, भगवान के अंश है, और अनादि अविद्या के कारण अपने आप को देह मान रहे हैं। और जैसे अपने आप को देह मान रहे हैं, हमको बुद्धि में क्या ज्ञान मिल रहा है कि ये प्रकृति प्रीत्यास्पद है। इंद्रियों से, पंच इंद्रियों से, पंच विषयों को भोगने से हमको सुख मिलने वाला है, ये ज्ञान दे रहा है। और इमीडिएटली मन में हमको वो कामनाएं उत्पादन हो रहे हैं, 5 प्रकार के, 5 इंद्रियों के द्वारा 5 विषयों को भोगने की कामनाएं उत्पादन हो रही हैं, जिसको काम कहते हैं। और ये हमारा पुरुषार्थ बन गया। पुरुषार्थ माने जो पुरुष के द्वारा प्रार्थित है, माने वो जो पुरुष पाना चाहता है। पुरुष का मतलब यहाँ पर पुरुष, हम हिंदी में जो पुरुष समझते वो नहीं है। ये देह को नवद्वारा पुरी कहते हैं। ये जो पुरी में रहने वाला जो जीव है उसको पुरुष कहते हैं। माने पशु में रहने वाला जीव को भी पुरुष कहते हैं, स्त्री में रहने वाला जीव को भी पुरुष कहते हैं। और ये पुरुष से क्या प्रार्थना किया जाता है, वो क्या चाहता है, उसको पुरुषार्थ कहते हैं। तो मैं जब देहात्माभिमान है मेरे को, तो मेरा पुरुषार्थ क्या बन गया है? काम पुरुषार्थ बन गया है। और ये कामना की पूर्ति के लिए मेरे को सामग्री चाहिए और धन चाहिए। तो ये धन भी मेरा पुरुषार्थ बन गया है और इसको अर्थ पुरुषार्थ कहते हैं। और मैंने कहा था कि ये प्रकृति में नियम है, शरीर में नियम है, मन में नियम है, और संबंधों में नियम है, रूल्स है, और लॉज ऑफ नेचर है। प्रकृति में भी नियम है। तो जब हम लोग अपनी कामना की पूर्ति प्रकृति धर्मों को भंग करने से हमको फल के रूप में दुख मिलने वाला है, ये मैंने कहा था। और हम लोग अपने आप से और दूसरों से और प्रकृति से कनेक्टेड होने के कारण हम लोग जो भी काम करते हैं, कामना की पूर्ति के लिए जो भी कर्म करते हैं, हम 3 प्रकार के डिस्टर्बेंसेस करते हैं। मैंने उदाहरण बताया था मेरे पिछले लेक्चर में। और कर्म फल के रूप में हमको 3 प्रकार के दुख मिलते हैं, जिसको तापत्रय कहते हैं। ये भी मैंने बताया था। तो इसीलिए अब ये कैसे मैं दुख भोगे बिना विषय को आस्वादन कर सकता हूँ, जब ये प्रश्न मेरे अंदर आते हैं, तो शास्त्र हमको बताता है कि धर्म के आचरण से, प्रकृति में धर्म है, और धर्म के आचरण करने से आपको जो फल मिलेगा, आप जो भी कामना करते हैं, तो वो कामना की पूर्ति के लिए आपको वेद में एक कर्म दिया गया है, और वो कर्म करने से आपको वो फल मिलेगा, और वो दुख से मिश्रित नहीं होगा। जैसे अगर स्वर्ग चाहते हो तो ज्योतिष्टोम न स्वर्ग कामो यजेता। तो जो स्वर्ग कामुक है वो ज्योतिष्टोम याग करने से उसको स्वर्ग मिलेगा। राज्य, स्वराज्य मिलना है तो राजा स्वराज्य कामो राजसूय न यजेता। राजसूय यज्ञ करने से राज्य मिलेगा, आपको विस्तीर्ण राज्य मिलेगा। और पशु चाहिए तो उद्भिदा यजेता पशु कामः। उद्भिद याग करने से आपको पशु मिलेगा।
तो ये कर्म हमको वेद में दिया गया है, और ये कर्म करके हम लोग हमारी कामनाओं को पूर्ति करके सुखी रह सकते हैं, ऐसा समझ सकते हैं। मगर यहाँ पर एक पेची है, क्या कि मैं जब अपने आप को देह मान रहा हूँ, जिसके कारण मेरे अंदर कामनाएं उत्पादन हो रही हैं, वो मेरा नेचर है, नेचुरली उत्पादन हो रही हैं। और जो वेद मेरे को बोल रहा है तुम धर्म करो, ये तो आर्टिफिशियल है। मैं धर्म करना नहीं चाहता हूँ, मेरे अंदर धर्म करने की वृत्ति नहीं है, मेरे अंदर कामना की पूर्ति की वृत्ति है ना। और वो कामना की पूर्ति के लिए धर्म को मैं फोर्सबली कर रहा हूँ, मैं करना पड़ रहा है मेरे को, इसलिए वो नेचुरल नहीं है। तो जब हम धर्म का पालन करते रहेंगे अपने कामना की पूर्ति के लिए, ये कामना मैंने जब कहा था कि जितनी मात्रा में आप कामना का भोग करते रहेंगे, आपके अंदर लोभ पैदा होगा, माने और चाहिए ऐसे पैदा होगा, तो आपको फिर धर्म का अवलंबन करना पड़ेगा। मगर आपको जो ये कामना आ रही है, वो प्रकृति के धर्मों को कंसिडर करके नहीं आ रही है। वो फॉर एग्जाम्पल मेरे को कुछ वस्तु खाने की इच्छा हो रही है, तो मैं उस समय ये नहीं सोचूंगा कि मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम उसको डाइजेस्ट करता या नहीं करता। कामना आती है, मगर जैसे कामना आती है, अगर मैं वो कामना की पूर्ति नहीं करूंगा तो मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन होती है, कामना दब जा रही है ना, तो मेरे को दुख महसूस होता है, क्रोध आता है। ये भी कहा था मैंने पहले। तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है कि धर्म आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है। और तीसरा प्रॉब्लम है, जितनी मात्रा में कामना की पूर्ति कर रहा हूँ मैं, उतनी मात्रा में लोभ बढ़ते जा रहे हैं। और चौथा पॉइंट ये भी है कि एक बार धर्म करने के बाद आपकी कामना पूर्ति हुई तो फिर और एक उत्पादन हो तो फिर धर्म करो, और फिर कितना क्लेश है। वो जो भी अपने को धर्म शास्त्रों में बताया गया है, बहुत क्लेश है वो कर्म करने के लिए, है ना। कितना नियम करके, कितने नियमों को पालन करते हुए हमको वो कर्मों का आचरण करना पड़ता है। तो ये बहुत क्लेशदायक है। तो ये सब के कारण हम लोग चाहे भी तो धर्म का पालन नहीं कर सकते, जिसके कारण क्या हो रहा है कि हम लोग प्रकृति नियमों को किसी न किसी प्रकार से भंग कर रहे हैं, और ये तापत्रय जो है ना, 3 प्रकार का क्लेश हमको हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो और एक बात क्या है, जैसे आप कामना की पूर्ति करते रहते हैं, आपके अंदर ये कामना की पूर्ति के कारण जो सुख मिला है, जिसके कारण आप ये कामना को बद्ध हो जाते हैं। देहात्माभिमान का कारण पहले कामना की उत्पत्ति हुई, मगर आप कामना की पूर्ति करने के बाद आप उसको बद्ध हो जाते हैं, माने कंपल्सिवली, फोर्सबली आप वो कामना, आपके अंदर से कामना आती है। और ये कामना क्यों आ रही है? कामना बुद्धि में जो ज्ञान है ना कि ये भोग्य है, उपभोग्य है, प्रकृति विषयों को उपभोग करने से आपको आनंद मिलने वाला ये जो ज्ञान है, मैं जब कामना की पूर्ति कर रहा हूँ तो वो ज्ञान भी मेरे को भी बल मिलेगा, वो भी रीइंफोर्स होगा, उसको भी बद्ध हो जाऊंगा मैं। और ये ज्ञान अहंकार, मैं अपने आप को देह मानने के कारण, ये जो अहंकार के कारण आने के कारण, जब मेरे को आनंद सुख मिल रहा है, भौतिक सुख मिल रहा है विषय भोग के कारण, तो वो उसको भी बल मिल जाएगा, वो भी रीइंफोर्स हो जाएगा, तो उसको भी बद्ध हो जाऊंगा। तो मैं अपने आप को देह मानना वो बढ़ते जाएगा और उसको बद्ध हो जाऊंगा। अज्ञान भी को भी बद्ध हो जाऊंगा मैं। अज्ञान इसलिए कह रहा हूं कि हमको बुद्धि ये ज्ञान दे रहा है कि विषय आपको सुख देने वाला है, मगर उसका अंत रिजल्ट तो क्या है? दुख मिल रहा है आपको। प्रकृति के जिस समय आप विषयों को भोग कर रहे हैं उस समय तो खुशी मिल रही है, आनंद मिल रहा है, मगर प्रकृति के विरोध जाने के कारण जो कर्म फल मिलता है, डिसीज के रूप में, कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष के रूप में, और प्रकृति वैपरीत्य के कारण मैंने जो डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, वो मिल रहा है, दुख मिल रहा है ना, जिसके कारण भगवान ने भगवत गीता में इस जगत को दुखालय और अशाश्वत कहा है। अशाश्वत क्यों? जिस समय आप विषयों को उपभोग कर रहे हो उसी समय हम लोगों को सुख मिल रहा है, मगर बाद में अंततः दुख मिल रहा है। तो जो भी सुख दे रहा है वो फाइनली हमको दुख देने के कारण इस जगत को दुखालय कहा गया है, तो दुख मिल रहा है। और जो
कामनाओं को बद्ध हो गए, कामनाओं को बद्ध होने से कर्म को बद्ध हो गए, कर्म को बद्ध होने से कर्म फल को बद्ध हो गए। एक बार कर्म करने के बाद मेरे को दुख नहीं चाहिए, मेरे को रोग नहीं चाहिए, या रोग अगर आ गया तो कुछ दवा लेके उसका निवारण कर लूँगा, ऐसे होने वाला नहीं है। तात्कालिक रूप में उसका उपशमन तो हो जाएगा, मगर रोग का बीज जो कामना है और कामना का बीज जो अज्ञान है, अज्ञान का बीज जो अहंकार है, ये पूरा रहने के कारण आप रोग से कभी भी मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो मैं कैसे ये दुखों से परमानेंटली मैं फ्री हो जाऊं और कैसे आनंद की प्राप्ति करूं, जब ये जिज्ञासा आती है तो उस समय हमको वेद का जो उपनिषद भाग है, ज्ञान कांड है, हमको आत्मा के बारे में बताता है। वो बताता है कि हम आत्मा हैं, हम देह नहीं हैं। ये पूरे दुखों का कारण देहात्माभिमान का कारण हो रहा है, और इससे मुक्त होने से ही, देहात्माभिमान से मुक्त होने से ही दुख से मुक्त हो, दुख की निवृत्ति होगी, आत्यंतिक दुख निवृत्ति होगी। माने परमानेंटली दुखों से हम लोग दूर हो जाएंगे और आत्मा को प्राप्त करने से ही हमको सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, ये कहा गया है। और ये जो मोक्ष क्या है, आत्मा क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है और मोक्ष का स्वरूप क्या है, इसके बारे में भारत देश में अनेक प्रकार के संप्रदाय हैं। वेद के आधारित पर थोड़े हैं और वेद को न मानने वाले भी थोड़े हैं। तो वो पूरे अपने अपने अलग अलग विचारधारा प्रकट करते हैं इन विषयों के बारे में। उनको क्लुप्त में दो स्ट्रीम्स में बांटा जा सकता है। एक जो मानता है कि भगवान निराकार, निर्गुण निराकार है और मैं ही ब्रह्म हूँ, ब्रह्म निर्गुण है, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो उनके लिए क्या है, मैं निर्गुण होने के कारण अपने आप को मैं देह मान रहा हूँ और देह से देह न मानकर आत्मा का रियलाइजेशन करने के लिए उनको उपासना करना पड़ता है। तो वो लोग पतंजलि योग सूत्रों का फॉलो करके थोड़े लोग चित्तवृत्ति निरोध करते रहते हैं। जो भी चित्तवृत्ति, जो भी थॉट आते रहते हैं ना, आलोचना आते रहती हैं, उसको तिरस्कार करते रहते हैं। मैं आत्मा हूँ, ये मेरा, ये देह का संबंध है, ये मैं नहीं हूँ बोलकर उसको तिरस्कार करते रहते हैं। मगर उसमें प्रॉब्लम ये है कि जो उपासना आप कर रहे हैं वो मन से कर रहे हैं, आत्मा से नहीं कर रहे हैं। और मन प्रकृति से बना हुआ है और मन आपको प्रकृति में ही ले जाएगा, मगर प्रकृति के परे आपको ब्रह्म में परिनिष्ठित नहीं करेगा। वो उसकी ओर नहीं ले जाएगा कभी भी। और ये चित्तवृत्ति जो है, हम लोग अनंत काल से अनंत जन्म लेने के कारण और अनंत कामनाओं की पूर्ति करने के कारण हमारे अंदर अनंत चित्तवृत्ति है। तो अनंत चित्तवृत्ति का निरोध करने के लिए कितना टाइम लेगा हमको? अनंत काल लेगा, माने कभी होने वाली बात नहीं है। इसलिए पतंजलि योग सूत्र में ईश्वर प्रणिधानाद्वा भी कहा गया है, అంటే भगवान के शरण में जाना और तज्जप, भगवान की जप करना चाहिए। तज्जपस तदर्थ भावनम, जो मैं रसोपासना में ये सूत्र लेता हूँ ना, वो पतंजलि योग सूत्र है, अर्थ भावना जो। तो भगवान के शरण लेने से क्या होगा, भगवान हमारा दिव्य होने के कारण हमारे अंदर चित्तवृत्तियों की निरोध करेंगे। वो अपने आप हम लोग कभी नहीं कर पाएंगे, वो हम उनके शरण लेने से करेंगे। और जितनी मात्रा में हम उनकी शरण में जाएंगे उतनी मात्रा में करेंगे। ये था माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। तो हम लोग अगर पूर्ण रूप से उनको संपूर्ण होकर उनके ऊपर डिपेंड हो गए, मन के ऊपर डिपेंड नहीं हुए, तो वो भगवान एक ही क्षण में पूरे चित्तवृत्तियों को निरोध करके हमको मोक्ष दे सकते हैं। तो मोक्ष पाने के लिए अपने आप प्रयत्न करना, चित्तवृत्ति निरोध करना, इससे होने वाला नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि करते बैठने से भी होने वाला नहीं है। भगवान को हम लोग समर्पण होने से भगवान ये कार्य करेंगे हमारे लिए। और इसीलिए भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने भी मोक्षोन्मुख सामग्र्यायाम भक्तिरेव गरेयसी सस्वरूपानुसंधानम ही भक्तिरित्य विधीयते कहा है। माने मोक्ष के उन्मुख सामग्रियों में भक्ति सबसे श्रेष्ठ है।
मगर भक्ति का निर्वचन क्या है? स्वस्वरूप अनुसंधान। माने मैं जब श्री कृष्ण की उपासना कर रहा हूँ, श्री कृष्ण की भक्ति कर रहा हूँ, भज गोविंदम के अनुसार मैं उनकी जो उपासना कर रहा हूँ, मैं क्या धारणा करके कर रहा हूँ कि मैं जो ब्रह्म हूँ उन्हीं को मैं श्री कृष्ण के रूप में देख रहा हूँ। मैं भी निर्गुण हूँ, श्री कृष्ण भी निर्गुण है, और श्री कृष्ण और मैं वास्तव रूप में नहीं है, ये दोनों भी ब्रह्म ही हैं। इस धारणा से स्वस्वरूप मतलब श्री कृष्ण की उपासना कर रहा हूँ मगर मेरे ही स्वरूप समझ के कर रहा हूँ। मैं निराकार हूँ, वही निराकार को सगुण रूप में देख के कर रहा हूँ। उनको सगुण रूप में क्यों देख रहा हूँ? क्योंकि मैं जब देहात्माभिमान है मेरे को सगुण साकार होने के कारण, तो ये उपासना करके मैं भक्ति साधना करके, और जब श्री कृष्ण से कनेक्ट हो जाऊंगा, श्री कृष्ण से युक्त हो जाऊंगा, तो मैं देहात्माभिमान छूट जाएगा। श्री कृष्ण दिव्य होने के कारण जैसे ही देहात्माभिमान छूट जाएगा मैं मुक्त हो जाऊंगा, और जिस समय मुक्त हो जाऊंगा उसी क्षण श्री कृष्ण भी नहीं रहेंगे, मैं भी नहीं रहूँगा, क्योंकि हम दोनों निराकार हैं। दोनों नहीं है, वास्तव में एक ही वस्तु है। तो निराकार जो है वो बच जाएगा। और जो ये ना कर कर, भक्ति ना कर कर, जो अन्य प्रकार की उपासना से भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करता है, वो तो कभी कितना भी प्रयत्न कर ले, वो कितनी भी ऊंची पद पे जाए, वो वहाँ से पतन होके गिर जाएगा। ये भागवत में कहा गया है। ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनः त्वय्यस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धयः आरुष्य कृच्छ्रेण परम पद ततः पदं तदो अनादृत युष्मदंग्रयः। माने आपके चरणारविंद का सेवन ना करने के कारण वो कितना भी बड़ा तपस्वी हो, परम पद तक पहुंच चुका हो, वहाँ से वो थर्ड से नीचे गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि आप दिव्य है और आप ही उसको उसके पाप से, उसके कामनाओं से, उसके अज्ञान से मुक्त कर सकते हैं। सो भक्ति करना ज़रूरी है। आपको मोक्ष पाना हो तो, निर्गुण मोक्ष पाना हो तो, देहात्माभिमान से छुटकारा पाना हो तो। मगर जो भक्त लोग भगवान को सगुण साकार रूप में देखते हैं और प्रेम स्वरूप देखते हैं, प्रेम के आस्वादक के रूप में देखते हैं, रस स्वरूप देखते हैं, वो मोक्ष नहीं चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं? प्रेम को चाहते हैं, क्योंकि चेतन तत्व का धर्म प्रेम है और भगवान प्रेम के आस्वादक है। तो भगवान को हम लोग प्रेम से ही पा सकते हैं। भगवान को हम बिना प्रेम के कभी प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं, और प्रेम प्राप्त करके ही हम लोग भगवान के धाम जा सकते हैं, और भगवान का प्रेम को आस्वादन करके अनंत मात्रा का आनंद को हम लोग अनुभव कर सकते हैं। सो फिर उनको मोक्ष कैसे? बंधन का कारण देहात्माभिमान होने के कारण, जब मैं अपने आप को आत्मा मान रहा हूँ, भगवान का भक्त मान रहा हूँ, भगवान का दास मान रहा हूँ, ऑटोमेटिकली मेरी मोक्ष शुरू हो गई, और मेरे को प्रेम मिल रही है, और मोक्ष आनुषंगिक रूप में ऑटोमेटिकली मिलते जा रही है। तो ये दोनों के अंदर क्या फ़र्क है, मोक्ष में और रसास्वादन में क्या फ़र्क है, मैं आपको एक उदाहरण देके बोलूँगा कि जब आप मोक्ष पा रहे हों, जैसे एक आदमी एक तालाब में गिर गया है, उसको स्विमिंग करने नहीं आता है, बाई मिस्टेक या किसी ने धकेल दिया तो तालाब में गिर गया, तो उसमें डूब जा रहा है, वो कुएं में गिर गया, किसी लेक में गिर गया समझे, तो वो डूब जा रहा है। कोई दूसरा आके उसको, वो बहुत दुख को अनुभव करता है, चिल्लाते रहता है बचाओ 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 बोलकर, तो कोई आकर उसको उठाता है। उठाने से एकदम उसको रिलीफ मिलता है, एक प्रकार का सुख मिलता है। एक्चुअली वो सुख क्या है? उसको जो दुख मिल रहा है वो दुख निवृत्ति हो गए उसको, माने वो पीस है, हैप्पीनेस नहीं मिल रहा है उसको, पीस मिल रहा है, दुख से निवृत्ति हो गई उसको। मगर किनारे में, वो लेक के किनारे में, नदी के किनारे में या बौड़ी के किनारे में बैठकर जो रसगुल्ला को आस्वादन कर रहा है, उसको दुख की निवृत्ति नहीं हो रही है। किसी चीज़ को, किसी वस्तु को आस्वादन करने के कारण एक पॉजिटिव हैप्पीनेस मिल रही है। तो क्लुप्त रूप में उदाहरण से ये समझिए, मोक्ष क्या है? आप दुखों की निवृत्ति हो रही है, आपको आनंद नहीं मिल रही है। आनंद मिलने के लिए आपको ये क्या चाहिए? एक स्वरूप चाहिए, प्रेम चाहिए। और जो भक्त है वो मुक्त तो कैसे भी हो रहा है, मुक्त ही है वो, और प्रेम को आस्वादन करके एक पॉजिटिव ब्लिस को आस्वादन कर रहा है। इसीलिए भक्तों के लिए ये मोक्ष जो है कैतव धर्म है,
कैतव धर्म माने चीटिंग धर्म है। चीटिंग इसलिए कहा गया है मोक्ष पुरुषार्थ के बारे में कि देखिए अर्थ कामना है क्या है, देह के संबंधी है। मेरे को देह है इसलिए तो मेरे को कामना उत्पादन हो रही है, और ये कामना पूर्ति के लिए मेरे को जो अर्थ चाहिए वो भी देह के लिए है, और ये दोनों बिना दुख के पाने के लिए मेरे को धर्म करना है तो वो भी देह के लिए। और मोक्ष किसके लिए, किससे चाहिए, मेरे को देह से चाहिए। जो देह में बद्ध है वो मोक्ष चाह रहा है, तो इसीलिए वो भी देह संबंधी है। ये चार भी आत्मा संबंधी नहीं है। आत्मा संबंधी क्या है, सिर्फ प्रेम है। तो वास्तविक पुरुषार्थ जो है, मन पुरुष जो प्रार्थना करना चाहिए, चाहना चाहिए, कामना करना चाहिए, वो प्रेम पुरुषार्थ है। और ये चार कैतव धर्म है, चीटिंग धर्म है। इसीलिए भक्त कभी भी मोक्ष को नहीं चाहता है, वो निर्गुण निराकार कभी भी बनना नहीं चाहता है। वो सगुण साकार प्रेम स्वरूप रस स्वरूप भगवान के संग में रहकर उनको प्रेम करते हुए, उनकी परिचर्या करते हुए, उनको सुखी करते हुए सुख को, अनंत मात्रा का सुख को अनुभव करना चाहता है। अब ये सुनने से आपके अंदर बहुत सारे डाउट्स आ सकते हैं, क्योंकि आप किसी संप्रदाय से ताल्लुक़ रखते होंगे, यानी तो कई अलग अलग आचार्यों की वाणी सुनते होंगे, जिसके कारण आपकी धारणा अलग है। और मोक्ष को परम पुरुषार्थ कहा गया है, आप मोक्ष चीटिंग क्यों कह रहे हो, ऐसे अनेक प्रकार के डाउट्स आ सकते हैं। अब वो पूरी चीज़ों को मैं विस्तार रूप में इसमें कवर नहीं कर सकता हूँ। आपको अगर इस बेसिस पे कुछ डाउट आया हो तो मेरे को व्हाट्सएप में वो मेरे यूट्यूब चैनल के डिटेल्स में मेरा नंबर है, तो वहाँ पर भेजिए, तो उसको अगले एपिसोड में मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। अलबेली सरकार की जय।